हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ए दिया गया है और बी दिया गया है, ठीक है। और हमसे कहा गया 200 सिद्ध कीजिए कि ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। हमें आव्यूह ए दिया गया है और एक आव्यूह बी दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि ए बी इन्वर्स। तो सबसे पहले तो हम इस ए बी इन्वर्स का मतलब समझेंगे क्या होगा। इस ए बी इन्वर्स का मतलब हो गया कि आप पहले तो आव्यूह ए बी निकालें, यानी ए इंटू बी निकालें। ए इंटू बी आपका जो ए बी आएगा उसका आपको इन्वर्स निकालना है। और इन्वर्स कैसे निकाला जाता है ये हम आपको बता चुके हैं। फिर हमें इस बी इन्वर्स ए इन्वर्स का मतलब क्या है, पहले हम बी इन्वर्स निकालेंगे और ए इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। ए इन्वर्स और बी इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स और बी इन्वर्स निकालने के बाद में हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो चेक करिए कि ए इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, बी इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है या बी इन्वर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो चलिए सारणिक ए निकालिए। सारणिक ए कैसे निकलेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। तो 3 पंजे 15 माइनस 14 बराबर कितना आ गया 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है, या ऐसे लिख दो ए इन्वर्स का अस्तित्व है, इसलिए ए इन्वर्स का अस्तित्व है, ठीक है। ए इन्वर्स का अस्तित्व है। तो ए इन्वर्स का अस्तित्व है तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ए बन बन निकालेंगे। ए बन बन कैसे निकलेगा, ए बन बन आपका यही तो है, ये छुपाओ और ये छुपाओ, कितना आएगा 5। फिर ए बन टू निकालो। ए बन टू कैसे निकलेगा -2। ए बन थ्री कैसे निकलेगा, सॉरी ए टू वन। ए टू वन कितना हो जाएगा आपका, या ए टू वन यहाँ लिख लो। ए टू वन कितना हो जाएगा, माइनस तो आएगा ही आएगा, 2 और 1 3 हो गया तो माइनस आएगा। और ए टू वन यही तो, ये कितना हो जाएगा 7। ए टू टू कितना हो जाएगा 3, ठीक। चलिए अब अभी तक जो हमने इनके सेकंडर्यों से जो आव्यूह बनाते थे उसको हम बी कहते थे, तो यहाँ बी नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ बी हमें दूसरा आव्यूह दिया गया है। इसको हमने क्या कह दिया, सी कह दिया। इसलिए सी कैसे निकलेगा आपका 5 माइनस 2 माइनस 7 और 3। चलिए अब निकालो आप एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा आपका, एडजॉइंट ए निकलता है सी का परिवर्त आव्यूह यानी सी डैश। कितना है 5 माइनस 7 माइनस 2 3, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया एडजॉइंट ए। चलिए अब ए इन्वर्स निकालो। ए इन्वर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। तो सारणिक ए आपका कितना है 1, तो आपका क्या हो जाएगा फाइनली 5 माइनस 7 माइनस 2 3। ये आपका क्या हो गया ए इन्वर्स हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बी इन्वर्स चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप सारणिक बी निकालिए। सारणिक बी आपका कैसे निकलेगा, इसकी मल्टीप्लाई करो 6 नेम 54 माइनस 8 7 56, कितना हो जाएगा -2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए बी इन्वर्स का अस्तित्व है। इसलिए बी इन्वर्स का अस्तित्व है। बी इन्वर्स का अस्तित्व है तो पहले अब आप इसके सेकंडर्स निकालिए, यानी बी बन बन। तो बी बन बन कैसे निकलेगा 9 हो जाएगा। बी बन टू, ये 1 और 2 कितना हो गया 3 माइनस आएगा, और 1 2 यही तो है, कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। बी टू वन कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, और बी टू टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब डी निकालो। डी का मतलब बी के सेकंडर्स से निर्मित आव्यूह कितना हो जाएगा 9 माइनस 7 माइनस 8 और 6, ये डी हो गया। अब निकालो एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी कैसे निकलेगा आपका, डी डैश बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस 8 माइनस 7 और 6, ये हो जाएगा। इसलिए ए इन्वर्स। ए इन्वर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट बी अपॉन सारणिक बी। सारणिक बी कितना है -2, तो -1/2
9 माइनस 8 माइनस 7 और 6। ठीक, ये अपना क्या हो गया, सॉरी बी, ये बी इन्वर्स हो गया यहाँ पर। तो ए इन्वर्स निकाल लिया हमने, बी इन्वर्स निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले ए बी निकालें, पहले क्या निकालें, ए बी निकालें, और ए बी निकालने के बाद हम उसका ए इन्वर्स निकाल सकते हैं ना। चलो अब निकालो, ए बी निकालो। तो ए बी कैसे निकलेगा, ए इंटू बी, 3 7 2 और 5। बी कैसे निकलेगा, 6 8 7 9। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 छक 18, सही, 3 छक 18 प्लस 7 सत्ते 49, 3 अट्ठे 24 प्लस 7 नेम 63। ठीक है, 2 छंग 12 प्लस 5 सत्ते 35, 2 अट्ठे 16 प्लस 2 अट्ठे 16 प्लस 5 नेम 45। ठीक है, 9 और 8 17, 17 के 7 हाथ से लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, 3 और 4 7, 6 और 2 8, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 5 और 6 11, 6 और 5 11 का 1 हाथ से लगा 1, 4 और 5 और 1 6। ये हमारा ए बी आ गया। ठीक है, अब सारणी के ए बी निकाल लो। कोई फ़ायदा है नहीं निकालने से, सारणी के ए बी इन्वर्स तो ज्ञात किया जा सकता है, जब ए इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है, बी इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है, तो ए बी भी तो ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है ए बी डैश सारणी के ए बी निकालने, फिलहाल निकालने के तो पड़ेगा ही। इसका इन्वर्स निकालो तो ए बी सारणी निकाल लो। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, 67 गुणा 61 माइनस 47 गुणा 87। चलो भाई, तो 67 गुणा 61 करो, 67 के 61 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 सत्ते 7, 1 छंग 6 गुणा 6 सत्ते 42 के 2 से लगे 4, 6 छंग 36, 36 और 4 40, 4087। कितना हो जाएगा, 4087 माइनस 47 गुणा 87 कर दो, 7 सत्ते 49। ठीक है, हाथ लगे 4, 7 अट्ठे 56 और 4 60 गुणा 4 सत्ते 28 के 8, हाथ लगे 2, 4 अट्ठे 32 और 2 9 8 40 87 माइनस 40 89। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ए बी हो गया। अब इसके सहायता से हम ए बी इन्वर्स निकाल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम ए बी इन्वर्स निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, ए बी इन्वर्स। ठीक है, तो ए बी इन्वर्स निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें इसका सेकंडेज निकालना पड़ेगा। सेकंडेज से निर्मित अवयव आप जानते हैं, ए बी आप जानते हैं कि इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप इसके सेकंडेज, इस वाले अवयव के सेकंडेज निकालिए। तो ए बी 1 1 निकालिए, ए बी 1 1। इस ए बी 1 1 क्या हो जाएगा, ये छुपाया, ये ए बी 1 1 ये है हमारा। ठीक है, ये छुपाया कितना हो जाएगा, 61। ठीक, ए बी 1 2 कितना हो जाएगा, -47। ठीक है, ए बी 2 1 कितना हो जाएगा, -87। ए बी 2 2 कितना हो जाएगा, ए बी 2 2 आपका हो जाएगा 67। ठीक है, इसलिए ई कितना हो जाएगा, इसको ई मान लिया हमने। ठीक है, जो अवयव ए बी है, ए बी के सहखंडजों से जो अवयव बनेगा उसको हमने कह दिया ई। क्या कह दिया, ई। कितना हो जाएगा, 61 -47 -87 और 67। ठीक है, चलिए अब निकालो एडजॉइंट ए बी। कैसे निकलेगा, ई डैश यानी 61 -87
-47 और 67। चलिए अब निकालो ए बी इन्वर्स। ठीक है, निकाल लिया। ए बी इन्वर्स कितना हो गया हमारा? ए बी इन्वर्स हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ए बी अपॉन सारणिक ए बी। कितना ये -2 है, तो -1/2। ठीक, 61 -87 -47 और 67। सही, ये हमारी LHS भी हो गई। ठीक, LHS भी हो गई। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए RHS ले लीजिए। टेकिंग RHS क्या है हमारी? RHS हमारी B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। ठीक है, तो B इन्वर्स कितना है हमारा? -1/2 9 -8 -7 और 6। ठीक, इंटू A इन्वर्स कितना है? A इन्वर्स है हमारा 5 -7 -2 और 3। ठीक है, -1/2 ऐसा कैसे? इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 9 पंजे 45 प्लस 8 दूनी 16 9 सत्ते -63 माइनस 8 24 -35 7 पंजे 35 -12 माइनस प्लस 7 सत्ते 49 प्लस 18। सही है, ठीक। 6 और 5 11, 4 5 और 1 6 67। ठीक है, 6 और 5 11 गए, कहाँ से लगा? 1 4 और 5 और 1 6 4 और 3 7 6 और 2 8 2 और 5 कितने हो गए? 7 3 और 1 4। सही है, 9 8 17 और 4 5 और 1 6 67। ठीक, स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो B इन्वर्स A इन्वर्स निकाला है वो हमारा इसके बराबर नहीं है क्या? ए बी इन्वर्स के। ए बी इन्वर्स हमारा क्या है? -1/2 61 -87 -47 और 67। तो यही हमारी क्या है? LHS बराबर LHS। ठीक है, इसलिए जो ए बी इन्वर्स है वो किसके बराबर आ गया? B इन्वर्स A इन्वर्स। ठीक है, और यही में क्या करना था? प्रूव्ड। यही में प्रूव करना है स्टूडेंट्स। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए।